अगर हमें वो पाप करने हैं तो हम ऐसी ही से ये भी पता होना चाहिए कि ये भी उसी की गलती है कि वो उसी मम्मी का बच्चा है। सेल्फ केयर के नाम पे घंटों नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करो, बाहर जाओ, ड्रिंक करो, पार्टीज करो, माँ होते हुए भी अपने और अपने बच्चे पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। हाउ नॉट टू बी अ गुड मॉम। आज मैं ऐसी टिप्स बताऊंगी जहां आपको अच्छी मम्मी नहीं बनना तो आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हो। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप दुनिया की सबसे खतरनाक मम्मी बन सकते हो। टाइटल होगा हाउ नॉट टू बी अ गुड मॉमी। सेल्फ केयर के नाम पे नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करो, दोस्तों से फोन पे गप्पे लगाओ, बाहर जाओ, ड्रिंक करो, पार्टीज करो, माँ होते हुए भी अपने और अपने बच्चे पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप एक मॉम हो और आप ये टॉपिक से रिलेवेंट करते हो, अपने आप को रिलेट करते हो, तो अपना ध्यान देने और अपने मी टाइम के नाम पे टीवी, मोबाइल, इन्फिनाइट स्क्रोलिंग, रील्स, इंस्टाग्राम सब देखते रहो, पर गलती से भी अपनी सेल्फ केयर के नाम पे अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ पे काम मत करना। योगा मत करना, वॉक मत करना, एक्सरसाइज मत करना। अगर आपको फोन पे भी बात करनी है तो भी लेट के करना, बिल्कुल भी खड़े मत होना, ठीक है। अगला पॉइंट, आप बहुत थके हारे आते हो, ऑफिस में बहुत सारा काम करते हो और आपका बच्चा आते ही आपसे चिपट जाता है तो उसे धक्का देके अपने से दूर कर दो। आप उसे ये मत समझाओ कि बेटा मैं अभी थोड़ी सी थकी हुई हूँ, मम्मा अभी आई है अपने काम से, ऑफिस से, क्या हम 10 मिनट्स बाद जब मम्मा फ्रेश होके बाथरूम होके आ जाए, चेंज करके आ जाए, तो क्या आपसे बात करें? वो आते ही आपसे चिपटने की कोशिश करेगा, 2 थप्पड़ झड़ दो उसके और उसे अपने पास से हटा दो। इससे आपका बच्चा पूरी रात आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि वो आपके पास आने से बहुत ज्यादा डरेगा। कहीं की भी फ्रस्ट्रेशन हो उस छोटे से बच्चे पे निकाल दो क्योंकि उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो आपका वेट कर रहा था। अपने ससुराल की, अपने लॉस की, अपने ऑफिस की, अपने बॉस की सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी टेंशन, सब कुछ इस बच्चे को बताओ, इसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो और सारे दुखड़े इसके आगे रोने शुरू कर दो। क्योंकि जब तक आप अपने दुखड़े नहीं रोगे तब तक कि आपको महान मम्मी कैसे समझेगा या समझेगी। इसे होना चाहिए कि मेरी ही मम्मी के साथ सारा गलत होता है, पापा गंदे हैं, दादी गंदी है, नानी गंदी है, सब गंदे हैं, मेरी ही मम्मी अच्छी है। तभी तो ये आपको बहुत अच्छे से, जो आप विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहते हो इस बच्चे के साथ, आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये जरूर करना अगर आपको अपने बच्चे की नजरों में बहुत महान बनना है तो। इसको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि इसकी मम्मी सबसे अच्छी है और सारे लोग गलत हैं और इसकी मम्मी को बहुत तंग करते हैं। इसे कभी भी आप ऐसी चीजें मत बताना जो कि इसकी फायदे की हो। जैसे कि मान लो इसने आपकी और किसी बड़े की लड़ाई देख ली तो आप ऐसा नहीं बोलोगे, और पहले तो ऐसे कोशिश ही मत करना कि ये आपकी लोगों की लड़ाई ना देखे, इसे हर लड़ाई में इन्वॉल्व करना। उसके बाद बोलना कि मैं तेरे पापा या इस घर में या तेरी दादी के साथ इस वजह से हूं क्योंकि तू मेरी लाइफ में है, अगर तू मेरी लाइफ में नहीं होता तो मैं इन लोगों को कब का छोड़ के चली जाती। तो आप ऐसी मॉम जरूर बनना जो ये बच्चे को हमेशा रहे कि मम्मा मेरी वजह से फंसी हुई है, मम्मा मेरी वजह से परेशान है, जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और इस बच्चे की दुर्गति होना कंफर्म है। पर हमें सीखना भी तो यही है ना कि अपने बच्चे के साथ अपने बच्चे को बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए, उसे अपने सारे दुखड़े सुनाने चाहिए। मम्मी ने उसे थप्पड़ क्यों मारा उसे ये भी पता होना चाहिए कि ये भी उसी की गलती है कि वो उसी मम्मी का बच्चा है। बच्चे के इमोशंस पर ध्यान मत दो। अगर वो टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है तो भैया उसे पीट डालो, कूट डालो, उससे प्यार से बात मत करो। अगर वो जिद कर रहा है तो उसे कमरे में बंद कर दो, अच्छे से धमकाओ, बहुत डराओ, जिससे वो धीरे 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 अपने इमोशंस आपसे छुपाने शुरू कर दे और कभी भी आपसे वो एक बिल्ड और वो कनेक्शन ना बना पाए। इस चीज का ध्यान रखना कि कभी भी आपको गुड लिसनर नहीं बनना, क्योंकि अगर आप गुड लिसनर बनते हो तो आपके बच्चे का आपसे इमोशनल कनेक्शन बन जाएगा, पर वो तो हमें बनाना नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखना। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। आप अपने बच्चे के साथ पूरे दिन रहो पर उसे पूरे दिन या तो रोकते रहो, टोकते रहो, डांटते रहो, उससे नेगेटिव बात करते रहो। कभी भी उसकी मेंटल स्ट्रेंथ मत बढ़ाना ये बोल के कि मुझे पता है तू कर सकता है, मैं जानती हूँ कि तू स्ट्रांग है, मैं समझती हूँ कि आपको कोई दिक्कत हुई है, आप परेशान हो, या अगर आप टैंट्रम्स शो कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको कोई बात हर्ट हुई हो। जैसे ही वो आपका
तय करा हुआ बिहेवियर से कुछ अलग करें, उसे मार पीट के रुला धुला के अलग बिठा दो। इससे आपका बच्चा आपसे काफी दूर हो जाएगा और आपके पास कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो आपसे डर ही इतना जाएगा कि वो आपसे हमेशा दूर रहेगा। हर वक्त खुद भी स्क्रीन देखो, बच्चे को भी स्क्रीन में लगाओ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चा हमारा टाइम डिमांड कर रहा होता है और हमें देखना होता है टीवी या मोबाइल, तो एक फोन बच्चे के लिए रखो और एक फोन अपने लिए रखो। इजी रहेगा, आपका बच्चा आपके साथ भी है और कोई दिक्कत भी नहीं है। क्वालिटी पे ध्यान मत दो, अपने बच्चों की आंखों पे ध्यान मत दो, अपने बच्चे की हेल्थ पे ध्यान मत दो। पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या होती है? ऐसा तो कुछ नहीं होता। हमारे बाबा ने हमें पिटाई से, टॉक्सिसिटी से, हर चीज से पाला है। हम तो बिल्कुल परफेक्ट पले हैं, हम अपने बच्चों को इससे ज्यादा परफेक्ट पालेंगे। अगर हमारे माँ बाप ने कुछ ऐसी गलतियां की जो उन्हें उस वक्त नहीं पता थी, तो हम वो गलतियां रिपीट करेंगे, उन पे ध्यान नहीं देंगे, अपने मेंटल इश्यूज पे ध्यान नहीं देंगे, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इस नन्ही सी जान पे निकालेंगे और इसे टाइम टू टाइम ये रियलाइज कराते रहेंगे कि हमने एहसान करा है इस बच्चे को इस दुनिया में लाके। आपको ऐसी ही पेरेंटिंग टिप्स अगर चाहिए तो इस बच्चे की मेंटल हेल्थ का ध्यान बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मम्मियों से पेरेंटिंग टिप्स लो, ऐसे ही लोगों के साथ उठो बैठो जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं। जो इन बच्चों को टॉक्सिक लगता है आपके लिए तो वो नॉर्मल है ना, आपने भी तो ऐसे ही पले हो। हमारे माँ बाप ने जो गलतियां करी वो गलती से गलतियां करी, हम जो करेंगे वो गलती से नहीं, जानबूझ के पाप करेंगे। अगर हमें वो पाप करने हैं तो हम ऐसी ही चीजें करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ जिससे वो हमसे इतना बड़े होते होते दूर हो जाएं कि वो हमारी शक्ल देखनी भी पसंद ना करें। विक्टिम मोड में रहो बच्चे के आगे, हर चीज में बच्चे को ब्लेम करो, दूसरों को ब्लेम करो, कभी खुद से गलती मत लो। बच्चे की गलती में बच्चे को पीटना धुनना शुरू कर दो कि बच्चा आपकी आंखों के इशारे को समझ जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा आपके आंखों के इशारे को समझ जाना चाहिए कि उसे क्या चाहिए, मम्मा को क्या चाहिए। हमेशा बच्चे के दिमाग में ये रहना चाहिए कि मैं अपनी मम्मा या अपने पापा जो भी ये वीडियो देख रहा है उसे कैसे इंप्रेस करूं। ऐसे आप अपने बच्चे के बीच में डर बना लोगे पर बॉन्ड नहीं बना पाओगे। पर बॉन्ड बनाने की तो हमें जरूरत ही नहीं है। ना खुद ग्रो करो ना अपने बच्चे को ग्रो करो, ना खुद कोई चीज सीखो, ना खुद फिजिकल एक्टिविटीज पे काम करो, ना अपने बच्चे को कराओ, और आप दोनों कुछ टाइम बाद एक ही जैसे हो जाओगे। बिल्कुल टॉक्सिक, बिल्कुल नार्सिसिस्ट, बिल्कुल नेगेटिव लोग जिससे लोग डरते हैं और उनसे दूर भागते हैं। जो पॉजिटिव बंदा होगा ना वो बड़ा बोरिंग सा होगा, अपनी ग्रोथ पे काम करेगा, अपने बच्चे की ग्रोथ पे काम करेगा, क्वालिटी टाइम देगा, उसे एफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड के थ्रू, किसी भी चीजों के थ्रू जो भी वो अपने दिमाग से सोचेगा, चीजें सीखेगा ऐसे चैनल्स को देख के जो कि उसकी हेल्प करते हैं। ये चैनल, ये वीडियो के अलावा बाकी वीडियोस में मैंने भी हेल्प की है, बट अब मुझे लग रहा है कि ये वीडियो भी बनानी बहुत ही जरूरी थी ऐसे लोगों के लिए जिनको अपनी ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। तो वो ग्रो करेगा, ना आपका बच्चा ग्रो करेगा, ना आप ग्रो करोगे। खुद को शीशे में देखो, बहुत क्रिटिसाइज करो, बच्चे को देखो, बहुत क्रिटिसाइज करो। इससे आपके बच्चे की कॉन्फिडेंस की धज्जियां तय है, जिससे आप एक बहुत अच्छी बैड मॉम बन जाओगी। ठीक है, अपने आप को सेल्फ डाउट में रखो, अपने बच्चे को सेल्फ डाउट में रखो, अपने बच्चे के कॉन्फिडेंस की इतनी बढ़िया तरीके से धज्जियां उड़ा दो और या उसे ऐसा एक पोर्ट्रे करके दिखाओ कि ना तो वो कुछ लाइफ में कर सकता है ना आप कुछ लाइफ में कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों विक्टिम हो। आप हो और आपने बन के दिखा दिया है उस बच्चे को और उसे लगता है कि मैं कल्प्रेट हूं मम्मी की नजर में, इसलिए वो अपना बेस्ट करेगा आपको खुश करने की कोशिश में और धीरे धीरे वो भी विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आई हो कि एक अच्छी मम्मी कैसे नहीं बनना। ये टिप्स आपके काम है। जो भी चीजें इसमें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत रेलेवेंट है। इसमें से 5 भी ट्राई करोगे तो आप सक्सेसफुली एक बैड मॉम बन जाओगे। और वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय। बाय बाय बेबी।